क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां इंडिया गेम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कोलकाता। ऑप्शन ए सही हो जाता है, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए नई दिल्ली। यहाँ पर इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए। 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 17 से 19 मार्च 2021 के मध्य 11वां इंडिया गेम 11th इंडिया गेम 2021 आयोजित किया गया। ठीक, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? स्थान है होटल ताज पैलेस, जो कि है नई दिल्ली में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगला है, इसका जो मुख्य विषय है, जो थीम है, वो कौन सी थी? भारत रसायन एवं पेट्रोकेमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये इसका विषय था, इस बार की थीम थी। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन जो था, ये देखिए, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। रसायन और पेट्रो रसायन विभाग और फिक्की के सहयोग के द्वारा ये आयोजन पूरा किया गया था। और ये कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के सबसे बृहद आयोजनों में शामिल है। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र को ये कवर कर रहा है और इसमें रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की एक बड़ी योजना में ये इसका नाम शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो के लाइक के माध्यम से। तो लाइक और शेयर, जैसा कि हमेशा कहते हैं, तो लाइक और शेयर करते रहा करिए। क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन भी इसी में इंक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में भी आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिली जाएगी। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है? 23वां जिला कौन सा? अमरगढ़, नवांशहर, मालेरकोटला। ऑप्शन सी सही हो जाता है, मालेरकोटला। ऑप्शन सी। तो यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, 14 मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ईद उल फितर के अवसर पर मालेरकोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित करते हैं। और ये मालेरकोटला में आबादी की अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक जो आबादी है ये मुस्लिमों की है। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार शेर मोहम्मद खान के नाम पर 500 करोड़ रुपए की लागत से मालेरकोटला में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी करेगी और साथ ही साथ इसके अलावा 12 करोड़ रुपए की लागत से लड़कियों के लिए कॉलेज स्थापित किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज और कॉलेज लड़कियों के लिए, इसके साथ साथ और भी घोषणाएं की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर इसे हमने नहीं इंक्लूड किया। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, घोष पहुँच सब कुछ तैयार कर रहे हैं, उसका मतलब उठना बैठना सोना जागना, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम में आने वाले हैं, 100% इनके आने के चांसेस होते हैं, वही हम आप तक पहुंचाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया? ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, हमें याद है और उम्मीद है कि आप लोग सही रिप्लाई भी इसकी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी पुर्तगाल। ऑप्शन डी पुर्तगाल। अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, पुर्तगाल में भी, उत्तरी पुर्तगाल में ये खोला गया। और इस पुल की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 516 मीटर है, लगभग 1663 फीट के करीब। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये नदी उस टाइम पर भी मैंने बताई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाइवा नदी के ऊपर लगभग 175 मीटर ऊंचाई पर लटका हुआ है। किस नदी के ऊपर? पाइवा नदी के ऊपर। और अगला पॉइंट है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आरोका जियो पार्क के अंदर पहाड़ों के बीच बना यह पुल हरियाली और पीले फूलों से ढका हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये देखना, आरोका जियो पार्क ये कहाँ पर मिलनी है? नदी के ऊपर तो आपने देख लिया। अगर पार्क की अगर बात की जाए तो आरोका जियो पार्क के अंदर ये बना हुआ है। ठीक, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को कवर करेंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? विकल्प यहाँ पर हमारा है असम है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ऑप्शन ए सही हो जाता है, असम है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर कर लेते हैं। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बारुवा ने राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया, जिसे हम कहते हैं FRIMS। इसके शुभारंभ के साथ ही असम भारत का पहला राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके GS और करंट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन के लिए। और ये बाढ़ रिपोर्टिंग जो प्रणाली है असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ दोनों की संयुक्त पहल से ये विकसित की गई, यानी कि दोनों का सहयोग है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ASDMA और यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप सभी जान रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन बताना है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है। तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये संस्था किसके लिए काम करती है। और यहाँ पर आगे पॉइंट है, असम में प्रतिवर्ष 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच अनिवार्य बाढ़ रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल होता है। और FRIMS कब से चालू किया गया? 15 मई 2021 से ये चालू हो गया है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको मैंने बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया है? विकल्प हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन ही सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही होता है। यानी कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन बन गया? तो क्या आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आप लोग बता सकते हैं? आप लोग के अगर दिमाग में आया हो तो, नहीं भी बता सकते, अगर दिमाग में आया है तब भी आप ट्रैक पर चल रहे हैं। पहला ये 6000वां हुआ तो पहला रेलवे स्टेशन कौन सा रहा, किस राज्य में खोला गया था? चलिए सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। झारखंड राज्य में स्थित है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई और इसी के साथ ही ये 6000वां वाईफाई रेलवे स्टेशन 6000वां बन गया है ये। और वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला ये वही मैंने बताया। और ये पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन बना था। 5000वां कौन बना था? पश्चिम बंगाल का था मिदनापुर रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा शुरू करने का काम कब किया था? जनवरी 2016 में। तो जनवरी 2016 से लेकर के अभी 2021 तक 6000वां यानी कि 6000 तक वाईफाई वाले रेलवे स्टेशन ये कंप्लीट कर चुका है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पर है, इसके तहत मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सुविधा शुरू की गई थी। ये है इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था 6000वां हो गया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तुरंत आ जाना चाहिए था, अच्छा पहला कौन सा था। फिर उसके बाद है 15 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 662 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। 762। और उत्तर प्रदेश के बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का और ये सुविधा 550 रेलवे स्टेशनों पर प्रदत्त है। अच्छा, ये दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। और इसके बाद किसका स्थान है आप बता सकते हैं? महाराष्ट्र के बाद वाईफाई की सुविधा आंध्र प्रदेश में 509 स्टेशनों पर और पश्चिम बंगाल में 498 स्टेशनों पर प्रदान की जा रही है। तो 498 स्टेशन पश्चिम बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में 509 है और महाराष्ट्र में 550 है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 762 है। ठीक है, ये डाटा जितना भी है इम्पॉर्टेंट है। क्रम आप पता कर सकते हैं ना, सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर। ये आपका दूसरा चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी क्रिएटिविटी, एक्टिविटी और कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सरल आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में सरल आजीविका मेले का आयोजन कहाँ किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, नोएडा में। ऑप्शन डी, नोएडा। देखिए, 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक ये मेला चला था, यानी कि इस मेले का आयोजन इतने समय तक के लिए किया गया था। ठीक, और यहाँ पर देखते चलिए अगला पॉइंट है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हैं कौन? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑब्वियस सी बात यहाँ से पता चल जाएगा, जब इस मंत्री ने उद्घाटन किया तो ये मंत्री आते हैं इस मंत्रालय के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और इस मेले में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह और हस्तशिल्पी भाग लिए थे। ठीक, चलिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल भी घूस पूछ नहीं पढ़ना है। ठीक, क्लियर हो गया? कहाँ पर आयोजन किया गया? नोएडा में किया गया। और यहाँ पर क्या दिखाया गया होगा मैक्सिमम? तो हस्तशिल्प, जो हाथों से बनाए गए सामान है, और सभी को एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जो एक कॉन्सेप्ट है उसी के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? बिल्कुल सही है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 11 मई को, पूरे भारत में 11 मई। आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर पहला जो परमाणु परीक्षण था इसका कूट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और फैक्ट आप लोग जानते चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में कब मनाया जाता है? ये प्रौद्योगिकी की बात हुई यहाँ पर, और हम यहाँ जा रहे हैं आपसे आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी, ध्यान दीजिएगा अप्रैल की बात हो रही है, हाल ही में अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बाबर आजम। बाबर आजम ये पाकिस्तानी कप्तान है बाबर आजम। इनको दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो श्रृंखला समाप्त हुई है उसके सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया। ठीक है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स पूरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के अच्छे प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, बाबर के साथ ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम की जो विकेट कीपर हैं बल्लेबाज एलिसा हिली, इनको भी अप्रैल माह के दौरान आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग नाम है। यहाँ पर बाबर आजम को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया, और एलिसा हेली, नाम लिख देते हैं यहाँ पर, एलिसा हेली को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे आईसीसी से रिलेटेड। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। और आईसीसी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये हैं मनु साहनी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड जानने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम सरसरी निगाह से देखिए क्वेश्चन तैयार कैसे किया जाता है, आपको यहाँ पर हम ये भी बताते चलते हैं क्वेश्चन तैयार कैसे किया जाता है। जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, आपको लगा होगा कितना कुछ बताया गया, कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं,
अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं पुरुष वाले ही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको क्लियर कर लेना है। पुरुष में बाबर आजम को मिला है, तो महिला में किसे मिला? यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब बाबर आजम को मिला। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान। इनका काम यहाँ पर खत्म। अब दूसरा, अगर हम बात करेंगे आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो ये मिला है एलिसा हेली को। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। इनसे रिलेटेड बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और अगर और भी थोड़ा सा जानना है तो इन्हें किसके खिलाफ? बाबर आजम को अफ्रीका के खिलाफ लगातार जो मैच की सीरीज हुई उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिला। और एलिसा हेली हैं ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको एक बार बता करके उस पर उतना फोकस नहीं करते हैं। जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, या फिर जहाँ से जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है एग्ज़ाम में, उस पर फोकस करके हम आपको क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। तो ये कभी नहीं पूछा जाता किसके खिलाफ इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उससे अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता कि किसने अच्छा प्रदर्शन किया, राइट। फिर उसके बाद ये हो गया ख़त्म, दोनों से रिलेटेड ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आईसीसी है ये जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आईसीसी के अध्यक्ष करण से भी है, और यहाँ पर जैसे जीएस से रिलेटेड ये बन जाता है आईसीसी का मुख्यालय। आईसीसी का मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में है। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी, आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। मोटा मोटा सा दिमाग में बैठाते चलिए। और यहाँ पर हम सुपरफास्ट रिवीजन करवाते हैं लास्ट में, और एक दिन पहले के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन, तो कुछ हम छोड़ते नहीं हैं आपको दोबारा ढेर लगाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में DOGE फर्स्ट मिशन टू मून किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बिल्कुल सही है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। ठीक है, तो आपको बताते चलते हैं, ये एलन मस्क के स्वामित्व वाली ये कंपनी है स्पेस एक्स। ये पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड डॉग फर्स्ट मिशन टू मून लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको बताते चलते हैं स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है। तो इसके संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क हैं। और स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? ये हुई है 2002 में। और स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है?